ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो कुछ अपकमिंग अपडेट्स थे उनके बारे में हमने बात की। अभी ये लास्ट वीक चल रहा है यहाँ पे इस मंथ का, तो इम्पोर्टेंट वीक है। तो इसमें एक इवेंट के बारे में बात कर रहे थे कि यूएस ने जो न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है ईरान के, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो ये हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या है तेहरान के पास और वो क्या यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, टाइटल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अपस्टॉक्स न्यूज़ का ये यहाँ पे एक आर्टिकल है, ईरान इजराइल वॉर 4 ऑप्शंस बिफोर तेहरान आफ्टर यूएस बॉम्ब्स की न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ठीक है, तो मतलब ये यूएस ने जो कुछ ये धमाका किया है उसके बाद यहाँ पे तेहरान के पास कुछ ऑप्शंस है जिनके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ठीक है, या फिर साइट्स कह सकते हो, तो उनपे हमला किया है यूएस मिलिट्री ने। उनका जो कुछ B6 या फिर B9 ऐसा कुछ उनका ये प्लेन का नाम था, फाइटर जेट का नाम था, जो कि काफी ये है, कह सकते हो कि मतलब काफी एक टाइप का 20 टाइप वाला वहाँ पे वो है, प्लेन है, फाइटर जेट है, ऐसा चाहे तो बोल सकते हो। एंड लिटरली उसने अप्रोक्सीमेटली 35 to 37 आवर्स विदाउट लैंड किए हुए उन्होंने अटैक किया है, कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप उन्होंने ये अटैक करके इस मिशन को सक्सेसफुल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, डिसरप्टिंग ऑयल ट्रैफिक इन दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज दी लोकेशन जहां से 25% to 20% क्रूड ऑयल जाता है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको यहाँ पे इन्होंने स्टॉप कर देते हैं, इस साइट को क्लोज कर देते हैं, इस लोकेशन को क्लोज कर देते हैं, तो क्रूड ऑयल का जो मतलब सप्लाई रहता है वो कम हो जाएगा। डिमांड ऑलरेडी यहाँ पे मतलब लगा हुआ रहता है, डिमांड ऑलरेडी हाई है, तो इस वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, खत्म है बात, क्योंकि हर चीज का रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल रहता है। कह सकते हो कि मतलब हमारे बाइक्स में, कार्स में पेट्रोल कहाँ से आता है, तो वो क्रूड ऑयल से बनता है। ठीक है, बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स में, रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल से ही मतलब प्रोडक्ट बनते हैं। हमारा वैक्स क्रूड ऑयल से बनता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट, पेंट भी क्रूड ऑयल से बनता है, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो चीजें रहती है वो भी क्रूड ऑयल से बनता है। तो लॉट्स ऑफ मतलब काफी चीजों पर इम्पैक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो मतलब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, विच अल्टीमेटली इंक्रीज द इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया तो मान लो हर चीज का ही प्राइस बढ़ गया। जहां पे पहले डिलीवरी के लिए 20 रुपए, 30 रुपए, 60 रुपीज लगते थे, वहां पे 100 रुपीज लगने लगेंगे, 100, 150, 200। तो वहीं पे यहाँ पे सारी चीजों का प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये होता है तो इसके अल्टरनेटिव कुछ है कि मतलब हम यूएस से, अभी इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, हम यूएस से ऑयल खरीद सकते हैं, क्रूड ऑयल, या फिर रशिया से भी खरीद सकते हैं, बट इसका इंस्टेंट इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ चीज होता है तो आपको कहाँ पे देखना है, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस रहते हैं लाइव, आप वहां पे देख सकते हो। अगर वहां पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अगर आपको अचानक से जंप देखने को मिल जाए तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, उस टाइम पे न्यूज जरूर चेकआउट कर लेना। अटैकिंग यूएस बेस एंड गल्फ अलाइज। ओके, तो तेहरान यहाँ पे यूएस के जो कुछ बेसेस है, ठीक है, काफी कंट्रीज में यूएस ने अपने अपने बेस पॉइंट्स बना के रखे हैं, ताकि ऐसे टाइम पे, स्पेसिफिकली वॉर के टाइम पे, या फिर कुछ भी क्रिटिकल कंडीशन रहता है। ठीक है, अभी यूएस ने मतलब जो मिडिल ईस्ट का वहां पे है, तो वहां पे भी कुछ मिलिट्री बेसेस है यूएस के। कभी हम मैप पर भी मतलब पूरा देख के चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो वहां पे उन लोगों ने अपने जो मिलिट्री बेसेस बना के रखे हैं, वहां पे तेहरान अटैक कर सकता है। एंड इसका मतलब एक ही मीनिंग रहेगा कि वो लोग वॉर के लिए तैयार है, जो कुछ भी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसके लिए ये लोग तैयार है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको यहाँ से पता चल जा सकती है। मतलब यूएस के लिए ये स्पेसिफिक रहेगा कि दे आर रेडी फॉर दी वॉर, और मतलब वॉर आगे और बढ़ने वाला है यूएस की तरफ से भी, अगर ऐसा रहता है तो, अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो, अगर वो यूएस के जो मिलिट्री बेसिस है वहां पे अटैक करते हैं तो। ठीक है, थर्ड आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ सकते हो, एक्टिवेटिंग रीजनल प्रॉक्सी फोर्सेस। तो रीजनल में मतलब जो कुछ फोर्सेस है उनका, वो लोग उनको मतलब एक्टिवेट कर देंगे, एंड वो फिर बाद में मतलब कुछ भी मतलब मारकांड मचा सकते हैं, कुछ भी मतलब वॉर रिलेटेड चीजें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेटिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। तो न्यूक्लियर वेपन का जो मतलब वहां पे उनके पास जो कुछ भी हथियार रहेगा, जो कुछ भी चीजें रहेंगी, ठीक है, वो लोग हो सकता है कि मतलब छुपकर उसको और यहाँ पे डिजाइन करने का और डेवलप करने का ट्राई करे। अदरवाइज वहां पे
वो न्यूक्लियर वेपन्स को मतलब यूज करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है, सारे के सारे मतलब डरावने हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। जो फिफ्थ ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, कि मतलब इन्होंने ऑलरेडी यूएस ने वार्निंग दी है इसराइल को नहीं बोल सकते, ईरान को वार्निंग दी है। ठीक है, इसराइल के तो मतलब साथ है, ईरान को यहाँ पे वार्निंग दी है कि अगर आप ये जो अभी अटैक हुआ है, ठीक है, इसके पीछे एक ही यहाँ पे यूएसए का मकसद था, रीजन था कि ईरान में जो न्यूक्लियर वेपन्स का रिलेटेड चीज हो रहा है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, ईरान ने ऑलरेडी बोल के रखा है कि अगर न्यूक्लियर वेपन बनता है, सबसे पहले किसको मारेंगे, वो सबसे पहले इसराइल को मारेंगे। ठीक है, एंड यूएसए ऑल्सो सपोर्टिंग इसराइल, यूएसए भी मतलब इसराइल की पार्टी में आता है क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहा है, तो वो यूएसए पर भी टारगेट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इतना मतलब वेट क्यों करने का है कि मतलब सामने वाला वेपन बना रहा है, ठीक है, वो बोल भी रहा है कि वेपन बनाने के बाद वो सबसे पहले आपको मारेगा। तो यूएसए ने मतलब यहाँ पे एक एग्रेसिव एक्शन लिया कि बाबा उसका बनने से पहले जो कुछ वो लोग बना रहे हैं तोड़ फोड़ करके रख देते हैं। तो उन्होंने वहां पे उनकी सिर्फ न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मतलब ये जो 3 साइट्स है, न्यूक्लियर साइट्स है, उन पर अटैक हुआ है। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे दिया है, यूएसए ने दिया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी इसके ऊपर अगर ईरान कुछ रिएक्शन देता है, इसके ऊपर अगर ईरान कुछ हमला करता है, ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए और भी एग्रेसिवली चीजें करेगा, ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है। तो देखते हैं अभी ईरान क्या करता है। अगर ईरान मतलब समझदारी की बातें करता है कि बाबा आओ चलो बातचीत करके हल कर लेते हैं एंड न्यूक्लियर रिलेटेड चीजें बंद कर देते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं, तो यहाँ पे मतलब वॉर रिलेटेड जो चीजें है वो ठंडी हो सकती है एंड बाद में अगर इसके वजह से मतलब नेगेटिविटी कम हो जाएगी एंड कह सकते हो कि मतलब मार्केट्स भी मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे फिर से ठीक हो जाएंगे। लेकिन चीजें वैसी लग नहीं रही, क्योंकि मतलब ईरान ने कहा है कि वो जो यहाँ पे जो मेन एरिया था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसे क्लोज करने की बातें यहाँ पे चल रही है ऑलरेडी। जहाँ मतलब अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 9:30 बजे हैं, तो अब तक की जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से तो यहाँ पे ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि इसको क्लोज किए जाने वाला है। अब तक क्लोज नहीं किया है लेकिन बातें कर रहे हैं। तो अगर कुछ कहीं से मतलब इजराइल एक्शन कर लेता है या फिर यूएसए एक्शन कर लेता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये लोग सच में क्लोज कर दे, और अगर क्लोज करते हैं तो पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। यूएस वावलांस ट्रक 3 ऑफ ईरान, ओके ठीक है, 3 साइट्स को इन्होंने यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे ये वही चीजें लिखी है इसराइल और ईरान के यहाँ पे लफड़े में। तो तेहरान फेसेस स्टार्क चॉइस, ओके, स्ट्राइक बैक एंड रिस्क रीजनल वॉर। जी हाँ सही है, अगर ये लोग स्ट्राइक बैक करता है तो रीजनल वॉर छिड़ जाएगा एंड होल्ड इट्स फायर एंड रिस्क अपीयरिंग वीक। ओके, अगर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है कि मतलब यहाँ पे ये लोग मार कांड करना बंद कर दे एंड चुप बैठे, ठीक है, मतलब चुपचाप बैठे। अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ पे ये लोग वीक दिखेंगे, ऐसा यहाँ पे मतलब लिखा गया है। लेकिन ये भी सच है, ठीक है, कि अगर कोई कंट्री आपके देश में आके आपकी न्यूक्लियर साइट तबाह करके जाती है एंड अगर आप फिर भी मतलब चुप बैठ जाते हो, तो इन दैट केस आप वीक लगने लगते हो। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। अभी लेकिन अगर ग्लोबली सोचा जाए तो बाकी ग्लोबल के लिए अच्छा ये है कि मतलब ये लोग चुप बैठे, लेकिन ये अंदर से मतलब इनके लिए अच्छा ये नहीं रहेगा, क्योंकि इनका एक तो यहाँ पे नुकसान हुआ है। लेकिन अगर ये लोग हमला करते हैं तब भी मतलब क्या ये इतने स्ट्रांग है कि मतलब ये यूएस से जीत पाएंगे? जी नहीं, ठीक है। इनको ऑलरेडी सपोर्ट लिमिटेड है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं रहे कि वॉर मतलब एक दिन में खत्म हो जाएगा, वॉर चलेगा, लेकिन नुकसान ज्यादा किसका हो रहा है ये भी यहाँ पे आपको चेक करना चाहिए। यूएसए का नुकसान ज्यादा नहीं होगा, इसराइल तो ऑलरेडी काफी दिनों से लड़ रहा है, वो लड़ता रहेगा। एंड जो मतलब ज्यादा इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, अभी इंडिया भारत पाकिस्तान का भी यहाँ पे वॉर हुआ था, ठीक है। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट में करके कि नुकसान किसका ज्यादा हुआ है, ठीक है। लॉजिकली आंसर देना, हमारे डिफेंस सिस्टम में यहाँ पे मतलब कितना खर्चा किया है और उनके यहाँ पे सिस्टम ने कितना खर्चा किया है, क्या सारी चीजें है, ठीक है, ये सारी चीजें बताना, ठीक है, एंड विथ लॉजिक बताना, कुछ भी अंधाधुन कमेंट में मतलब वो प्लीज यू आर नॉट एंटरटेन। सो यहाँ पे लिखा है कि मतलब वीक पड़ सकता है, ठीक है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन संडे अनाउंस्ड ओके दैट अमेरिका फोर्सेस कैरिड आउट कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक ऑन ईरान फैसिलिटी एट फोर्डो, इस्फहान एंड नाड्स, ओके, नाडेंस ऐसा कुछ नेम है,
saying they had, ओके अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो प्लीज नीचे कमेंट्स में उसको करेक्ट कर देना। saying they had been completely and fully obliterated, ओके ठीक है। तो मतलब उन्होंने स्पेसिफिक एक्शन लिया है वहां पे, सिर्फ उन साइट्स को यहाँ पे उन्होंने तबाह किया है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने लिखा है। इट इज द फर्स्ट डायरेक्ट अमेरिकन मिलिट्री इंटरवेंशन ओके इन द कॉन्फ्लिक्ट ओके विच बिगिन विद इजराइल सरप्राइज असर्ट ऑन जून 13, ठीक है। चलो, ईरान ऑटोमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म द डैमेज, ओके इन्होंने भी मतलब कंफर्म कर दिया है कि वुड टू कंटिन्यू इट्स वर्क, यानी कि ये बोल रहे हैं कि मतलब वो अपना काम कंटिन्यू करते रहेंगे, ओके। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी, ऐसा कुछ नेम है, ठीक है। सॉरी मैं इसको प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर पाया बट कुछ है। हैज एड टू कमेंट पब्लिकली, ओके बट सीनियर, ओके इन्होंने यहाँ पे अब तक पब्लिकली कुछ भी यहाँ पे ये नहीं दिया है, ठीक है, स्पीच नहीं दिया है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बट इरानियन ऑफिशियल्स हैड वार्नड फॉर द डेज दैट यूएस इन्वॉल्वमेंट वुड ब्रिंग सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे ईरान की तरफ से भी मतलब यहाँ पे चुप बैठने वाली चीजें दिखाई नहीं दे रही है। ईरान मतलब एक कदम आगे जाना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो 4 मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्सेस देख सकते हो। टारगेटिंग द स्टेट ऑफ होर्मुज, तो ये यहाँ पे है, ये अगर इसको ऑयल सप्लाई को बंद कर देते हैं तो यहाँ पे पर्शियन गोल्फ का जो मतलब ये रहेगा वो वहाँ पे ऑयल ट्रेड जो होता है वो बंद रहेगा। एंड इरानियन नेवी बैक्ड द फ्लीट पासपोर्ट्स लार्ज स्टॉकपाइल नेवल माइंस, ओके कुड सीक ब्लॉक और हरेस टैंकर्स ट्रांजिटिंग ऑन दी चोक पॉइंट। तो ठीक है, यहाँ पे मतलब वहां से जितना भी ऑयल सप्लाई होता है, जितना भी ऑयल शिप्स वेजल्स जो कुछ भी गुजरते रहेंगे, तो वहां पे हो सकता है कि मतलब उनको कुछ टाइम के लिए रोका जाए और बाकी मतलब रोका जाएगा तो खर्चा उनका भी बढ़ेगा, ठीक है, एंड सप्लाई कम हो जाएगा और काफी सारी चीजें हो सकती है, ओके। एंड ड्रॉ इमीडिएट एंड फोर्सफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम यूएस, तो ये अगर ये लोग करते हैं ना तो ये मतलब यूएस के लिए भी ये मतलब थोड़ा सा चिंताजनक बात है, क्योंकि ऑयल का जो आने वाला सप्लाई है वो डायरेक्टली बंद हो जाएगा, मैक्सिमम 20 to 25% जो कुछ भी वो आता होगा। तो ये यहाँ पे उसकी वजह से ये इमीडिएट एंड फोर्सफुल एक्शन मतलब लेना पड़ सकता है यूएस नेवी को, कि मतलब वो अपना ऑपरेशन शट डाउन कर लिया फिर थोड़े टाइम के लिए बंद कर दे, ठीक है। स्टेशन जस्ट अक्रॉस द वाटर इन द बहरीन, ओके बट इवन अ शॉर्ट डिस्ट्रक्शन कुड सेंड ऑयल प्राइसेस सोरिंग। जी हाँ, ये तो 100% होगा कि मतलब अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर इस वे को रोका जाता है, ये जो कुछ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है, तो वहां पे ये होगा, ऑयल का प्राइस 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। अटैकिंग यूएस बेसेस एंड गल्फ अलाइज, ओके तो ईरान कुड ऑल्सो टारगेट यूएस ट्रूप्स एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अक्रॉस द रीजन। तो टेंस ऑफ थाउजेंड यूएस ट्रूप्स आर स्टेशन, ओके यहाँ पे कतार के जो बेस पर आप यहाँ पे देख सकते हो टेंस ऑफ थाउजेंड्स, यानी कि मतलब 10,000 के आसपास आपको वहां पे ट्रूप्स देखने को मिल रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स है, ऐसा भी तो चाहे तो कह सकते हो। द यूएई एंड कुवैत, ओके यहाँ पे इनके जो कुछ बेसेस है कतार में देखने को मिल रहे हैं, बहरीन में देखने को मिल रहे हैं, यूएई में है, कुवैत में है। तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग डिस्टेंस मतलब ये सारे ईरान के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ईरान इजीली अटैक कर सकता है मिसाइल से एंड ड्रोन से, ठीक है। दो साइड्स हैव द सेम काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस, ओके तो यहाँ पे एयर डिफेंस भी है यहाँ पे इनके पास, जैसा कि इजराइल में था, ठीक है। हमारे इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी हमने एयर डिफेंस यूज किया था, उसका नाम क्या था नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना। बट इरानियन स्ट्राइक्स कुड स्टिल कॉज कैजुअलिटीज और डैमेज दैट वुड इंटेंसिफाई प्रेशर, ठीक है, यानी कि इनके ईरानियन के भी जो मिसाइल्स है, ठीक है, वो भी मतलब अच्छा खासा डैमेज कर सकते हैं। ऑन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्सपांड दी वॉर, तो ऐसा किया तो मतलब वॉर और भी यहाँ पे मतलब बढ़ जाएगा, ये भी यहाँ पे एक चीज क्लियर है, ठीक है। डिस्पाइट रिसेंट बैटलफील्ड लॉसेस ईरान एक्सेस ऑफ प्रेसिडेंट स्टिल हैज एक्सेस इट कुड मोबिलाइज द येमेन रिटेन लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड ड्रोन कैपेबिलिटीज हैव वुड रिज्यूम अटैक्स, ओके यूएस सेंटेज वो हिजाबुल्लाह इन द लेबनान रिमेन्स वीकेंड आफ्टर ब्रूटल इजराइल। तो ये जो कुछ वहाँ के रीजनल पे चीजें हैं, ठीक है, वहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं ईरान को, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी डाला था कि मतलब गाजा के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जब ईरान यहाँ पे इजराइल पे मिसाइल छोड़ रहा था, ठीक है। तो ये सारे जो ग्रुप्स है, ये सारे जो लोग हैं वो एक साथ मतलब हमला कर सकते हैं। प्रीवियसली कैरिड आउट असिमेट्रिक अटैक्स वेल बियॉन्ड रीजन,
तो रीजनल जो कुछ ये चीजें कर सकते हैं वो यहाँ पे लोग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 1994 में बॉम्बिंग किया था जोइश सेंट्रल इन अर्जेंटीना। तो ईरान एबिलिटी टू स्ट्राइक थ्रू प्रॉक्सीज, तो यहाँ पे इनके जो ग्रुप्स है, ठीक है, मतलब जो छुप के हमला करते हैं या फिर इनको जो सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग भी मतलब अपनी अपनी एक्टिविटीज पे आ सकते हैं, अपने अपने इलाकों में यहाँ पे मतलब हमले कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे मतलब एक बुरा साइन है, ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ पे भी मतलब ये जो वे रहेगा ये थोड़ा सा ब्रूटल रहेगा कि मतलब यहाँ पे निर्दोष लोगों का भी यहाँ पे जान जा सकता है, ठीक है। इस टाइप में कह सकते हो कि मतलब टेररिस्ट टाइप वाली जो कुछ एक्टिविटीज रहेगी ना वो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी। उसके बाद डैशिंग टूवर्ड्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी कि perhaps Iran most alarming option would be the abdomen international agreements and develop a nuclear weapon। तो ठीक है, ईरान का अभी का जो मतलब ये चल रहा है, फेज चल रहा है, ईरान चाहता क्या है, ईरान ने ऑलरेडी मतलब जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स किए थे इंटरनेशनल लेवल पे वो तो उन्होंने तोड़ दिए ही है, एंड वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का ट्राई कर ही रहे हैं। तो वो जितना मैक्सिमम मतलब जल्द से जल्द बना सकते हैं वो उतना वहाँ पे ट्राई करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिस्टार्ट वेपन्स वर्क स्पेशली इफ इट कट्स ऑफ ऑल कोऑपरेशन विद, ये ऐसे टाइम पे क्या रहता है कि मतलब सारा फोकस, ठीक है, देश के पास जितनी भी संपत्ति होगी, जितना भी ट्रेजर होगा वो पब्लिक के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपके कंट्री में वॉर जैसी कंडीशन हो जाती है तो इस कंडीशन में आपके पास जो लैंड था, जो आपका ओनरशिप वाला था, ठीक है, वो भी आपका नहीं रहता, उसको भी चाहे तो गवर्नमेंट यूज कर सकती है, ठीक है। तो आपका पैसा भी चाहे तो गवर्नमेंट यूज कर सकती है। जहां तक मुझे याद है मतलब मैंने इस रिलेटेड भी न्यूज पढ़ा है कि मतलब ईरान में कैश विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे बंदी लगी है, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट वो पैसा यूज कर रही है, ठीक है, इसलिए वहां पे कैश विड्रॉ बंद है। नेट भी मतलब काफी टाइम से ऑलमोस्ट कह सकते हो शायद 24 आवर्स से बंद है। तो ये भी मतलब मैंने ईरान रिलेटेड न्यूज पढ़ी है। तो क्योंकि मतलब उनका टॉप प्रायोरिटी यही रहता है कि डिफेंस को, पावर को, डिफेंस सेक्टर में जल्दी जल्दी बॉम्ब बनाओ, हथियार खरीदो, जो कुछ करना है करो, एंड वॉर को जीतो, यही वहां पे मेन प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। तो वाइल संडे स्ट्राइक में हैव क्रिपल्ड ईरान टॉप इंक्रीमेंट साइट्स, एक्सपर्ट्स सेज कंट्री रिटेन नो हाउ टू इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टार्ट वेपन। तो यहाँ पे इनको पता है, बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे इसको अब कैसे करना है, या फिर जो कुछ भी यहाँ पे नुकसान हुआ है तो उसको यहाँ पे इन्हें कैसे आगे लेके जाना है, कैसे मतलब डैमेज को कवर करना है और जल्द से जल्द यहाँ पे ये करना है। तो इनके पास ये तो कह रहा है कि मतलब जो कुछ भी इनके एनर्जी मिनिस्टर या फिर जो कुछ भी यहाँ पे इनका डिपार्टमेंट था, तो उनकी तरफ से ये मतलब बड़े ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान आया है, ठीक है, बाय रिपोर्ट्स है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि ईरान के जो मेन लीडर है उनकी तरफ से तो मतलब स्पेसिफिक कुछ यहाँ पे पॉइंट नहीं आया है कि वो कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, मतलब हुआ है, बट मतलब कितना नुकसान हुआ है डिटेल्स वाली चीजें अभी हमारे पास नहीं है। तो इंसिस्ट प्रोग्राम इज यूजफुल रिपोर्टेडली इनरिच यूरेनियम अप टू 60%, जस्ट शाय ऑफ 90% नीडेड फॉर द बॉम्ब, ठीक है। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव असेस्ड दैट ईरान हैजंट हैड अ एक्टिव वेपन प्रोग्राम टू, ओके, 2003 के बाद वहां पे एक्टिव प्रोग्राम नहीं था, लेकिन कुड चेंज क्विकली इन द फेस ऑफ कंटिन्यूस स्ट्राइक एंड कोलैप्सिंग डिप्लोमेसी। तो ठीक है, यहाँ पे ईरान ऑलरेडी यहाँ पे मतलब जो कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट थे उन्होंने उसको ये कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ वेपन। ये तो सभी को पता ही है, क्योंकि वो उन्होंने खुला बोला है कि अगर न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो सबसे पहले इसराइल पर अटैक करेंगे, एंड अगर इसराइल पर अटैक करते हैं तो मतलब यूएस ऑल्सो सपोर्टिंग इसराइल, तो नेक्स्ट बॉम्ब यूएसए पे पड़ेगा। ये तो सिंपल सी मतलब लॉजिक वाली बात है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा यहाँ पे हमने पढ़ा कि मतलब क्या यहाँ पे कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।